वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द डिहाइड्रेशन। तो बच्चों डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, इस डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब आप कह सकते हैं रिमूव करना, या आप इसको इलिमिनेशन भी कह सकते हैं। वही बात है, इलिमिनेशन और रिमूवल। किसका इलिमिनेशन या रिमूवल होगा बच्चों? H2 वाटर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स अगर हम लोग बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दें या एलिमिनेशन कर दें, मीन्स अल्कोहल से बाहर निकाल दें, तो हम कहेंगे अल्कोहल का हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों? डिहाइड्रेशन कर दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमारे टॉप 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको पता है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव करने पर अल्कोहल मिलते हैं। ये तो बच्चों बेसिक फंडामेंटल से डिफिनीशन हो गई, कोई जरूरत नहीं थी, फिर मैंने बता दी। बच्चों ये है हमारा CH बच्चों, यहाँ CH और ये OH, और ये बच्चों हमारा CH3। ये बच्चों एक मैंने यहाँ पर अल्कोहल लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ R की जगह पे आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं या कोई एल्किल ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, CH3। अब बच्चों जरा ध्यान दें आप इस जगह पर, हमें इससे रिमूवल करना है H2O का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास यहाँ पर है OH और हमें जरूरत है एक हाइड्रोजन की। तो वो हाइड्रोजन आप इस एल्किल ग्रुप से या फिर इस एल्काइल ग्रुप से ले सकते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान देंगे, आप जरा ध्यान देंगे। तो बच्चों मैं इसको लिख दे रहा हूं CH2 और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, H। उसी तरह से बच्चों इधर वाले को भी मैं लिख सकता हूं इसी तरह से, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ा दे रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं CH2 CH3। ठीक है ना। इस तरह से मैं अगर लिख दूं तो यहाँ पे बच्चों आपका ये हाइड्रोजन इस तरह से मैंने लगा दिया। अब आप चाहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो, तो आप हाइड्रोजन एटम चाहें तो ये हाइड्रोजन एटम, या ये चाहें तो ये हाइड्रोजन एटम, इन दोनों में से किसी हाइड्रोजन एटम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान देंगे, आप इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को और इस OH ग्रुप को लेकर के आप रिमूवल कर देंगे H2O का। तो बच्चों यहाँ क्या बचता है आपका, देखिए निकल जाएगा अगर, तो यहाँ बच्चों आपका बचता है CH2, और फिर उसके बाद बच्चों आपका बचता है, अगर ये हाइड्रोजन निकाला मैंने इस वाले से बच्चों, यहाँ वाले से, तब यहाँ पर क्या बचता है बच्चों CH2, यहाँ पर क्या बचता है, डबल बॉन्ड, यहाँ बचता है बच्चों CH, और फिर इसके बाद बचता है CH2 और इसके बाद CH3। अब बच्चों इस तरह से हमें एल्कीन ऑब्टेन हो गई है, और इस प्रोसेस में हमें साथ में किसका रिमूवल हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का। इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के लिए आपको 2 चीजें यहाँ पर लिखनी होंगी। सबसे पहली बात तो आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखना होगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे आप बच्चों किन चीजों को यूज कर सकते हैं, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके बाद आप इसके साथ भी कुछ टेम्परेचर देंगे, या फिर आप H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ भी आप टेम्परेचर दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर नहीं यूज होगा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैं आपको बोलूंगा उसको भी आप याद कर लीजिए। Al2O3 का भी बच्चों आप यूज कर सकते हैं, एल्यूमिना का। इसके साथ मोस्टली आपको टेम्परेचर 350 देखने को मिलेगा, ये यूज कर सकते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 350 to 500 डिग्री टेम्परेचर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बच्चों आप यूज कर सकते हैं KHSO4, ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है KHSO4। तो इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में से आप कोई सा भी एक, ये सारे बच्चों जो बोर्ड पे लिखे हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, आप इनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ही अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर भी देना होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ कंसंट्रेटेड
H2SO4 और उसके साथ में टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहां बच्चों ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पर इस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, दैट मींस ये अल्फा कार्बन एटम है, ठीक है ना। अब इसके लिए हाइड्रोजन का रिमूवल कहां से हुआ है, तो इसका रिमूवल आप इसके बगल के कार्बन से करेंगे, या तो इधर से या इधर से। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बीटा। इधर वाले को भी बीटा बोलेंगे, इधर वाले को भी बीटा बोलेंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से, चूंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है H2O का, तो ये एक एलिमिनेशन है, लेकिन किस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा। तो बच्चों आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको इसका नाम भी मिल गया। आज आप इसको याद कर लीजिए कि ये रिएक्शन बच्चों कैसी है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि मैंने इधर वाले से रिमूव किया है, इधर वाले से क्यों नहीं रिमूव किया है। आप बच्चों दोनों में से किसी एक का रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको यूज करना होगा सेट-ज़ेव रूल। सेट-ज़ेव रूल के अकॉर्डिंग जब आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल करते हैं तो उसके साथ में बच्चों हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से जाता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन एटम्स की जो नंबर है वो कम होती है। मैंने यहाँ पर इसी वजह से गलत बनाया, मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि मैं एक बार गलत करूँ और फिर उसको करेक्ट करूँ, जिससे आपको याद रहे कि मैंने क्या गलती करके क्या सुधार किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी बीटा, ये भी बीटा है। इस बीटा के पास आप देख रहे हैं बच्चों कितने हमारे हैं, 2 और 3, 3 हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पर बच्चों इस बीटा में इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2। तो रिमूवल बच्चों यहां से मुझे करना चाहिए था, ना कि यहां से। तो चलिए मैं सुधार कर देता हूं और इसको वापस से बच्चों मैं क्या लिख दे रहा हूं, CH3 लिख दे रहा हूं। और ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। यहां पर बच्चों CH3 अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। और उसके बाद अब यहां पर बच्चों आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिमूवल हुआ तो किस रूल से, तो बच्चों मैंने बता दिया आपको सेट-ज़ेव के रूल से। सेट-ज़ेव रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी अल्कोहल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिमूवल के लिए आप हाइड्रोजन एटम का सिलेक्शन कहां करेंगे, उसके सबसे नजदीक वाले कार्बन एटम से सिलेक्शन करेंगे और उस कार्बन एटम के पास से करेंगे जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन एटम मिनिमम है, कम है। तो यहां इधर भी बीटा था, उधर भी बीटा था। इस बीटा के पास बच्चों 2 हाइड्रोजन थे और इस बीटा के पास बच्चों कितने थे, 3। तो हमें कम हाइड्रोजन वाले बीटा का सिलेक्शन करना होगा, दैट मींस इसका सिलेक्शन करना होगा। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग इस रिएक्शन के आ रहे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजेदार सी मैकेनिज्म है बच्चों। मैकेनिज्म में आपको पता है कि OH एक लिविंग ग्रुप है, लेकिन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है कि बहुत ही अच्छा आप इसको लिविंग ग्रुप कह सकें। तो इसको रिमूव करने के लिए बच्चों मैं बोर्ड पे देखे एक एल्कोहल बना दे रहा हूं, देखिएगा मैं प्राइमरी बना के दिखा दे रहा हूं, CH3 CH2 और ये OH। चूंकि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उससे केवल एक ही कार्बन एल्किल ग्रुप लगा है, दैट मींस ये बच्चों आपका कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल में अब आपको पता है यहां पर बच्चों इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें अगर बच्चों हम ऐड करें H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करें, तो यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो H2SO4 जो है वो 2 पार्ट में आपका ब्रेक हो जाएगा। H2SO4 कौन से 2 पार्ट में ब्रेक होगा बच्चों, एक पार्ट होगा H+ और दूसरा पार्ट होगा HSO4-। अब बच्चों ये H+ है और H+ हमें चाहिए होगा, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ये H+, दैट मींस प्रोटॉन मिल जाएगा। और ये HSO4 इसका कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, नाम याद कर लीजिए तुरंत, ये बच्चों क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और बच्चों आपको पता होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, दैट मींस ये एक वीक बेस होगा। अब ये बच्चों जो H+ यहाँ पे निकल के आया है वो प्रोटॉन बच्चों कहां पे अटैक करेगा,
चूंकि आपको पता है हम लोग दो तरह के रीजंस के बारे में बात करते हैं जो हमारे, जिनको हम बोलते हैं अटैकिंग रीजंस हैं। तो अटैकिंग रीजन बच्चों दो ही तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप, या तो उनको इलेक्ट्रोफिलिक बोल सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, जहां पर निगेटिव होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा। इसका मतलब ये कैसा रीजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब बच्चों जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो देखिए क्या बन जाता है हमारा CH3, यहां पे CH2, और बच्चों ये OH था और इससे एक H और लग गया। ये वाला बच्चों मैंने प्रोटॉन ऑक्सीजन से ऐड कर दिया। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह पर। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहां पर जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने अपने दिए हैं, ऑक्सीजन ने। यहां पर हाइड्रोजन ने कोई शेयरिंग नहीं करी है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ही दिए हैं। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपने बहुत बेहतर तरीके से पीछे के भी वीडियो में सीखा था कि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बच्चों नहीं बर्दाश्त होता है। दैट मींस ये इस पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख पाएगा अपने साथ। तो पॉजिटिव चार्ज को बच्चों नहीं रख पाएगा तो निश्चित तौर से इस बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा, ये बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा। दैट मींस ये कौन सा मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे बाहर हो रहा है, हमारा H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। लेकिन एक समझने वाली बात है, जब ये मॉलिक्यूल बच्चों बाहर हो जाएगा, H2O का यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन वैसे हो गया, ये H2O का एलिमिनेशन हो गया। अब लेकिन बच्चों देखिए बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट कंसंट्रेट करिए, बड़ा समझ आने वाला है। ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, ऑक्सीजन। क्यों लेके गया, देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि बॉन्ड टूटा ही क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जो उसे पसंद नहीं है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ऑक्सीजन की होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता निगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया बच्चों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो बच्चों अब देखिए मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2 और इसके ऊपर बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे जो फास्ट ये जो स्टेप था वो मेरा बच्चों स्लो होता है, स्लो स्टेप है, लेकिन उससे भी स्लो स्टेप है बच्चों मेरा ये स्टेप मेरा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन जिस स्टेप में बनते हैं वो स्टेप बहुत स्लो होता है, तो ये स्टेप हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आप सोचते होंगे कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्यों रेट डिसाइड करता है। तो बच्चों इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे बच्चों ने रेस लगाना स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चों ने एक रेस लगानी स्टार्ट करी, और ये बता दिया गया पहले ही कमेंट्री बॉक्स में कि जब सारे बच्चे रेस कंप्लीट कर देंगे तभी माना जाएगा रेस कंप्लीट हो गई, और जब सबसे लास्ट वाला बच्चा पहुंचेगा उसी को हम मान लेंगे कि हाँ अब रेस हमारी फाइनल हुई। तो जो सबसे धीमे दौड़ रहा होगा इसका मतलब वही रेस को डिसाइड करेगा, और यही चीज यहां पर भी लागू होती है। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिसाइड करता है किसी भी रिएक्शन का। अब यहां पर बच्चों H2O का रिमूवल हो गया, RDS स्टेप हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को 2 मिनट के लिए। देखिए बच्चों यहां पर लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के पास CH3 के पास बच्चों कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। मैं ये चीज पहले भी आपको बता चुका हूं कि CH3 के पास बच्चों कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, और जहां प्लस आई इफेक्ट होता है वहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना शुरू किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर से दूर हटाएंगे, ये अपने से दूर हटाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन किसकी पास जाएंगे, CH2 के ऊपर, कार्बोकैटायन की तरफ, जिससे इसके ऊपर से जो ये पॉजिटिव चार्ज लगा है वो कम हो जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब जिस पॉजिटिव कार्बोकैटायन, ये हमारा कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इन हाइड्रोजन को, यहां पर बच्चों कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, ये बच्चों हमारे कहे जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे मैं आपको बता दूं CH3 और CH2, तो ये जो आप 3 देख रहे हैं ये हमारे कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना।
ये दूसरा पॉइंट बच्चों हो गया। पहला पॉइंट मैंने ये कहा याद करने के लिए, दूसरा मैंने ये स्टेप बता दिया कि यहां पर जो हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों वो कैसे लगे हुए हैं हमारे, वो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां लगे हैं और अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या शो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। उसके बारे में मैं आपको कभी फिर आगे बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस तरफ से। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं CH2H और इसको मैं लिख दे रहा हूं CH2 और ये इधर की तरफ शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। अब होता क्या है, यहां पर बच्चों बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ये बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ये हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपका बच्चों क्या दे देगा, यहां पर कुर्बानी दे देगा और रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये रिमूव होगा कैसे, क्योंकि बच्चों आपको याद होगा जब मैंने अभी लिखा था रीजेंट तो क्या लिखा था बच्चों, H2SO4 एरो H प्लस HSO4 सिंगल माइनस। तो मैंने अभी तक बच्चों यहां पर सिर्फ किसका यूज किया है, प्रोटॉन का यूज किया था। सिर्फ किसका यूज किया था बच्चों, यहां पर H प्लस का। अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है, HSO4 सिंगल माइनस बचा हुआ है, वो यहां पर आ जाएगा HSO4 सिंगल माइनस। और जब बॉन्ड ये टूटेगा तो हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा, CH2 को। और वो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जरा ध्यान देंगे मेरी बात को, ये इंटरमीडिएट है, वैसे मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो CH2 को ऊपर आ जाएगा माइनस और इस CH2 को ऊपर आ जाएगा प्लस। तो ये प्लस और माइनस को खत्म करने के लिए ये दोनों लोग अपने बीच में एक नया बॉन्ड मेंटेन कर लेंगे और ये H और ये HSO4 मेरा क्या बन के निकल जाएगा, H2SO4, जो आपने स्टार्टिंग में यहां पर देखिए लगाया था। तो H2SO4 का इस तरह से रिमूवल हो जाता है और हमें हमारी डिजायर्ड एल्कीन ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर समझना होगा, मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है किसका, अल्कोहल्स का। वो बच्चों डिहाइड्रेशन जो होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, याद कर लीजिएगा, किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो भी डिपेंड करती है आपके कार्बोकैटायंस के ऊपर। तो इसको बच्चों आप थोड़ा सा, जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाली थी वो भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। लेकिन यहां पर मेरा टॉपिक क्या है कि डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल का होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और आपको पता है, सॉरी यहां पे बच्चों 3 डिग्री जो है वो सबसे जल्दी होगा। बच्चों मार्कर में मैंने इंक थोड़ी सी शायद ज्यादा डाल दी थी, इस वजह से बाहर आ गई, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो बच्चों सबसे फास्टेस्ट होगा 3 डिग्री, उससे स्लो 2 डिग्री और उससे ज्यादा स्लोएस्ट कौन होगा, 1 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कितनी है बच्चों, 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इसका मतलब सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का, उससे देर किसको लगेगी 2 डिग्री को, और उससे ज्यादा टाइम किसको लगेगा 1 डिग्री को। अब बच्चों इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, टाइम का जो मैंने आपको कोलैप्स बताया है उसको मैं जो लिखने जा रहा हूं उससे जरा समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको भी। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, और मैं यहाँ पे भी एक बार और समझाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे साइड पे कर ले रहा हूँ इसको, ठीक है बच्चों। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, जब मैं क्या लेता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और बच्चों मैं क्या लेता हूँ 3 डिग्री, 3 तरह के मैंने अल्कोहल लिए हैं। तो 1 डिग्री के लिए जो टेम्परेचर लगता है 443 केल्विन, और यहाँ पर जो H2SO4 लगेगा वो प्योरली कंसंट्रेटेड होगा। दैट मीन्स उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो नियरली 98% तक होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडजस्ट करिएगा, यहाँ 1 डिग्री लिखा है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए टेम्परेचर क्या है बच्चों 443 केल्विन, और यहाँ पर मैंने क्या लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। जब मैं 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे ले लूंगा तो जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो घट के बच्चों आ जाती है 80%। तो यहां पर कंसंट्रेशन बच्चों घट के कितनी हो गई 80%। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस हो जाता है और आ जाता है 440 केल्विन, ठीक है ना बच्चों, 2 हो गए मेरे।
और जब आप थर्ड का यूज करते हैं, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो आप बहुत ही हल्का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं और वो केवल कितना ले सकते हैं, 20%। और जो टेम्परेचर आपने स्टार्ट किया था कितने से, 443 से, वो कहाँ गया था, 443 से 440 आ गया था, और ये नियरली 360 केल्विन पर ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इन आंकड़ों से काफी कुछ कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे इजीली देखिए 3 डिग्री का सबसे कम टेम्परेचर और सबसे कम परसेंट है, और यहाँ पर उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे ज्यादा परसेंट, उससे ज्यादा टेम्परेचर और उससे ज्यादा परसेंट होता जा रहा है। मैं एक बार फिर से इस मैकेनिज्म को बच्चों जस्टिफाई करूंगा, आप भी मेरे साथ करिएगा। मैंने क्या बताया कि आप जब अल्कोहल लेते हैं और उस पर किसका अटैक कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो H2SO4 किस चीज को जनरेट करता है बच्चों, आपके प्रोटॉन्स को जनरेट करता है। वो प्रोटॉन यहां पर आके इसके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये इस पर अटैक करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बच्चों बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस वजह से वो क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा अपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को, और उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के फिर से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो बच्चों इस तरह से इस बॉन्ड का हो जाता है ब्रेकेज और H2O रिमूव हो जाता है और बनता है CH3CH2 प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चलेगा इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब यहां पर बच्चों कार्बोकैटायन बना है। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप होती है, दैट मींस ये होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो होता है लेकिन उससे भी स्लो होता है, तो फास्ट होता है। अब बच्चों कार्बोकैटायन बन गया, इसको मैंने कहा कि मैं इस तरह से लिख दूं CH3 को CH2 सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की पुशिंग हो रही है उसकी तरफ, तो ये क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है और ये बन जाता है H+। और जब ये H+ बनेगा तो बच्चों ये बॉन्ड जो है ना वो टूट गया, तो ये बॉन्ड, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर मैंने अभी लिखा था यहाँ नेगेटिव आ जाता है और इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक और बॉन्ड बना देंगे, तो सिंगल बॉन्ड अब चेंज हो गया आपके डबल बॉन्ड में, और ये H+ और ये HSO4 किस तरह से निकल जाते हैं, H2SO4 के तौर पे। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं। सबसे पहली बात कि जो यहां पर ये देखने को मिला है वो इस वजह से क्योंकि CH3 के पास होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही आपकी एल्कीन बनी है। दूसरा मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या बताया कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। कभी आगे के बारे में आपको मैं वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन भी समझाऊंगा। इसके अलावा मैंने थर्ड स्टेप आपको जो बताई थी वो मैंने पीछे इरेज कर दिया है वीडियो में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि बीटा हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन हो रहा है वो इधर और इधर दोनों से हो सकता है, और दोनों एल्कीन बन भी सकती हैं, सेडज़ेव के रूल के अकॉर्डिंग भी बन सकती हैं। लेकिन वहां पे एक समझने वाली बात ये हो जाती है कि जब आपकी एल्कीन बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी सेडज़ेव के हिसाब से तब ज्यादा होगी जब हाइड्रोजन बीटा वहां से आए हो जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम कम हो, और वो बगल वाला होना चाहिए किसके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखने वाले कार्बन के बगल का होना चाहिए कार्बन जिससे हमको हाइड्रोजन लेना है। तो बच्चों इस तरह से इसकी मैकेनिज्म पूरी हो गई। मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का इस वजह से आया अंतर, क्योंकि डिहाइड्रेशन कितनी तेजी और कितनी जल्दी होगा वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है। तो 1 डिग्री का रिमूवल करने के लिए 443 केल्विन और लगभग 98% कंसंट्रेट या 90% कंसंट्रेट H2SO4। 2 डिग्री के लिए टेम्परेचर डिक्रीज 440 और कंसंट्रेशन कितनी बची H2SO4 की 80%, और 3 डिग्री का अगर रिमूवल आपको करना है इस तरह से तो टेम्परेचर 360 और कंसंट्रेशन केवल कितनी बचती बच्चों 20 डिग्री। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों सीखा अल्कोहल्स के डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में। आगे की इसी सीरीज में हम लोग बच्चों अभी अल्कोहल्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो के लिए कोई सुझाव लगता है कि वीडियो में इस तरह की चीजें सुधारनी चाहिए तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बच्चों जो भी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं आप मेरे लिए सिर्फ इस
चैनल के लिए और मेरी इस मेहनत के लिए केवल आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप अपना एक लाइक दे सकते हैं, मुझे अपना एक शेयर दे सकते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप मुझे अपना सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जो सीरीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा बच्चों वीडियो में बताई गई बात में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बच्चों जरूर बताइए। और वीडियो की सीरीज में आगे मैं आपके लिए और भी इसी तरह से सीरीज में और वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।